बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती से मुतल्लिक मुल्क के अहम तरीन फैसले साज फोरम कंपनी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात को खत्म किया जाएगा। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से राब्ते करने वाले पार्टी अरकान के नाम मांग लिए। तमाम पार्टी अरकान को फौरी तौर पर सरकारी क़यामगाहें छोड़ने का भी हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हिदायत जारी। कहा, अरकान के कौमी असम्बली एक हफ्ते के अंदर सरकारी रिहाइश गाहें छोड़े। सरकारी मुराद लेने वाले अरकान के खिलाफ डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद व जवाबित के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर ने यकीनी बनाया है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोके रखे हैं। बताया जाए कि 11 एमएनएज डीनोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम सूरी कहते हैं, इन्हें पता है कि अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में यह हुकूमत नाकाम हो गई। दफा 144 के नफाज के बावजूद गवादर में एहतजाज जारी। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। सूबाई वजीर दाखिला रियासुल आलांगो ने कहा कि हुकूमत रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं करेगी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हमदर्दी हासिल करने के लिए खवातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटेंगे। लाहौर इंतजामिया का नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार। तंदूर मालकान का मौकिफ। कहा, आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाए। बोले, आटे का 15 किलो वाला थैला 19 रुपए का हो चुका है, और जबकि फाइन आटे का बोरी का रेट 10,800 रुपए का हो गया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 19 करोड़ 40 लाख से कम होकर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए। वफाकी वजीर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इनके दावों की तायीद नहीं करते। खाम तेल की फरोख्त का मामला। रूसी वजीर तवानाई आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूस से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास। पाकिस्तान की जानिब से वजीर ममलुकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम का इजलास में खुसूसी शिरकत। इजलास में आइंदा होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। बर्फबारी के सबब आज़ाद कश्मीर में फंसे 200 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिवीजनल कमिश्नर मसूदुर रहमान का बयान। कहा, गाड़ियों टीमों ने अपनी 44 में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले मरहले में 7,540 फुट ऊंचाई पर वाक़या पीर चनासी से 5 किलोमीटर के फासले पर सरान में एक सरकारी गेस्ट हाउस तक पहुँचाया है।
कोरोना की नई लहर का खदशा, मुल्क में आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग लाजमी करार। एनसीओसी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जेर सदारत इजलास। विफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी, मुस्बत टेस्ट आने पर मुतासरा मुसाफिर को करंतना लाजमी करार देने के हवाले से सिंध हुकूमत का नेशनल कमांडर एंड ऑपरेशनल सेंटर को खत इरसाल। कोरोना के बढ़ते केसेस, अमेरिका ने चीनी मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। चीन के ऐलान के बाद बेशतर ममालिक ने चीन में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर चीनी मुसाफिरों के लिए नई कोरोना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अमेरिका ने भी चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्टिंग लाजमी करार दे दी। एक रोज में फायरिंग के 9 वाकयात, 3 अफराद मजीद कत्ल। 1990 की दहाइयों पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अमरीकी शहर मर्डर कैपिटल करार। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती लहर पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ताना वाकया, स्याह-फाम बच्चों की पूल में आमद पर झगड़ा। वाक़े पर जनूबी अफ्रीका में शदीद गम व गुस्सा। जनूबी अफ्रीकी सदर कौंसल परस्ती के खिलाफ बयान जारी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा 99 बरस की उम्र में चल बसी। नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्वीट में वालिदा की वफात की तस्दीक, खराज अकीदत पेश। लिखा, माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी, जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इसराइली वजीर आजम हल्फ उठा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौ मुंतखब इसराइली वजीर आजम के साथ मुल्की खुशगवार ताल्लुकात और तजारती कारोबार के फरोग का नेक ख्वाहिशात के साथ इजहार। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पेले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंडरी ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले की बेटी केले ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। फुटबॉल की किंग की हैसियत से मशहूर पेले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप 1958, 1962 और 1970 जीते। और लाइब्रेरी से ली गई किताब 50 साल बाद लौटा दी। निंटोज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने कहा कि यह किताब एक मुकामी स्कूल के हेड टीचर ने निकलवाई थी, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं कि इन्होंने ये वापस करने में इतनी देर क्यों लगाई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि जिला करम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, जिनमें सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे उज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वजीर आजम ने जिला करम में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया है। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क में बढ़ते दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में हिकमत अमली तय करने और इंसदाद दहशतगर्दी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती से मुतालिक
मुल्क के अहम तरीन फैसला साज फॉर्म कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया। दोनों शख्सियात के दरमियान ये मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एक रोज बाद हुई, जहां दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे के हवाले से तफसीली गौर और तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद फौज की जानिब से जारी अहम बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात को खत्म किया जाएगा। अब आपको बताएं कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों का मामला हल ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया है। पीटीआई वफद से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आइन और कौमी असम्बली के क़वायदो ज़वाबित के तहत पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर ने यकीनी बनाने के मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा नहीं दे रहा या अपनी मर्जी से दे रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना जरूरी है और एमसी कानून के तहत काम कर रहे हैं। और आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं राजा परवेज ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। पीटीआई वफ़द ने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए हैं मगर मुसलसल इनकी तौहीन की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि जो 11 MPs डी नोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये लोग अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क की अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में यह हुकूमत नाकाम हो गई है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली राब्ता करने वाली पार्टी अरकान कौमी असम्बली के नाम मांग लिए हैं। इमरान खान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में एक कमेटी भी कायम कर दी है जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ राब्ता करने वालों का तयन करके 3 रोज में नाम इमरान खान को पेश करेगी। इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को फौरी तौर पर सरकारी क़यामगाहें छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने हदायत की है कि अरकान कौमी असम्बली 1 हफ्ते के अंदर सरकारी रिहाइशगाहें छोड़ें। सरकारी मराहत लेने वाले अरकान के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि पीएसपी और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तेफाक कर लिया है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने एमक्यूएम के मुख्तलिफ धरतों के इंजमाम की तस्दीक करते हुए कहा कि पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ने सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और वही रहेंगे। सियासी जमातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तोड़ने की नहीं। जो भी हो देरपा, पायदार और कराची के लोगों की बेहतरी के लिए हो। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सियासत में इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। हमारा 75 साल में बहुत नुकसान हुआ, आज भी बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं। पीडीएम हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमिन असासों को बहाल कर दिया। जिला इंतजामिया ने कहा कि वजीर खजाना इसहाक डार की जायदाद 7H गेलबर्ग 3 हेजवेरी हाउस की सुपरदारी करवा दी गई है, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार की बैंक अकाउंट्स बहाल करने के लिए मुरासला बैंक इंतजामिया को इरसाल किया गया है। जिले इंतजामिया के इरसाल के मुरासले के इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 89 लाख 48 हजार रुपए बहाल करने का भी जिक्र किया गया है। और आपको बताएं कि अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करके पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर से रोका जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने कौमी ट्विटर पैगाम में कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कुशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाब नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे माशी अरस्तू नाकाम होंगे। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि पीडीएम भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ना इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर कोई इनको इज्जत देना चाहता है। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। माशी, सियासी, इक्तसादी और दहशतगर्दी ही असल मसाइल है। दफा 144 के नफाज के बावजूद ग्वादर में एहतजाज जारी। 100 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए कई माह से जारी पुरअमन एहतजाज के बाद जिला में कशीदगी पैदा होने के नतीजे में पुलिस ने गुज़श्ता 4 दिनों में तकरीबन 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। जुमेरात को सूबाई हुकूमत ने ग्वादर में 1 माह के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि हुकूमत रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं करेगी और पुरतशद्दुद मुजाहरों और हमदर्दी हासिल करने के लिए ख़वातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अनासर से सख्ती से निपटेगी। कोरोना की नई लहर का खदशा, मुल्क में आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्कैनिंग लाजमी करार दे दी गई। एनसीओसी का इजलास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जेर सदारत में हुआ। एनसीओसी के इजलास के दौरान फैसला किया गया कि तमाम एयरपोर्ट पर जरासीम कश स्प्रे और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट और मुस्बत टेस्ट आने पर मुतासरा मुसाफिर को करंतना लाजमी करार देने के हवाले से सिंध हुकूमत ने नेशनल कमांडर एंड ऑपरेशन सेंटर को खत लिख दिया है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मुल्क में कोरोना मुस्बत की शरह सिर्फ 0.5% है। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाले मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सांगाहिल, पेशावर और कोयटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में भी कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। डेरा लयार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। अब आपको बताएं कि जिला इंतजामिया ने नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत देने इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक नान
भाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी थी। तंदूर मालकान नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करना चाहते थे। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे का 15 किलो वाला थैला 1900 रुपए का हो गया है, जबकि फाइन आटे की बोरी का रेट 10,800 रुपए हो गया है। तंदूर मालकान का मौकिफ है कि आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाए। मजीद आपको बताएं कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 29 करोड़ 40 लाख से कम होकर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जो 8 साल की कम तरीन सतह है, जिससे मुल्क के लिए गैर मुल्की कर्जे अदायगी मजीद मुश्किल हो गई है। रवां साल हुकूमत की तब्दीली के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और इस अरसे में भारी रकम की अदायगी के लिए बहुत रकम खर्च की गई है। खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त के मामले पर रूसी वजीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक रूस से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से वजीर ममलुकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक हुए। रूस की जानिब से रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में आइंदा होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। ज़राए ने बताया कि रूसी वजीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कमीशन का इजलास 19 और 20 जनवरी को होगा। और आपको बताएं कि आजाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में वाक़या एक ऊंचे सियाहती मकाम पर बर्फबारी में फंसे खातीन और बच्चों समेत कम से कम 200 सियाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर मसूदुर रहमान का कहना था कि चूंकि महकमा मौसमियात ने जुमेरात को बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की थी, इसलिए सैकड़ों लोग सीजन की पहली बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए 9,300 फुट बुलंदी वाक़े पीर चनासी रेजवेट पर पहुंच गए थे। ताहम जब बर्फबारी शदीद हो गई तो इनमें से अक्सर बर्फ से ढकी सड़क के सबब मुजफ्फराबाद वापस नहीं जा सके और नतीजतन वहीं फंस गए। कमिश्नर ने कहा कि कुछ मुकामी सयाहों की जानिब से मुजफ्फराबाद में मुकीम मीडिया के नुमाइंदों और पुलिस को सूरत हाल से आगाह करने के बाद रेस्क्यू टीमें फंसे हुए सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गईं। अब आपको बताएं कि चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर अमेरिका ने चीनी मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। चीन की जानिब से अपनी सरहदें दोबारा खोले जाने के ऐलान के बाद भारत, जापान, ताइवान और इटली के बाद अब अमेरिका ने भी चीन मुसाफिरों के लिए मुल्क में दाखिले पर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। 3 साल अपनी सरहदी हदूद बंद रखने के बाद चीन ने ऐलान किया था कि 8 जनवरी से चीनी शहरी बगैर किसी शराइत के बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे। चीन के ऐलान के बाद बेशतर ममालिक ने चीन में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर चीनी मुसाफिरों के लिए नई कोरोना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्टिंग लाजमी करार दे दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हेरबेन मोदी 99 बरस की उम्र में चल बसी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्विटर पर वालिदा के इंतकाल की तस्दीक कर दी गई है। वालिदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया है। वजीर आजम ने लिखा कि माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो।
नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठा लिया। बिन्यामीन नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठा लिया। उन्होंने 1 जनवरी के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। बिन्यामीन नेतन्याहू ने 1996 से 1999 तक और 2009 से 2021 तक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था। नेतन्याहू को जून 2021 में करप्शन के इल्जामात पर वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किया गया था। और आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स में एक रोज के दौरान फायरिंग के 9 वाकयात में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। एक रोज के दौरान फायरिंग के 9 वाकयात में 3 अफराद के कत्ल से शहर ने कत्लो गारत की वारदातों के 1999 की दहाइयों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा वाकयात का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रवां बरस न्यू ऑरलीन्स में 277 अफराद को मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल किया गया, जो कि 1996 के बाद एक साल के दौरान कत्ल के वाकयात की सबसे ज्यादा तादाद है। शहर में हालिया जुराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि शहर के मेयर अमन व अमान कायम रखने और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई हैं और जुराइम में इजाफे से उनकी नाअहल खुलकर सामने आ गई है। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में स्याफाम बच्चों के नहाने पर 30 साल पुराने नस्ल परस्ताना दौर की तल्ख यादें ताज़ा हो गईं। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में स्याफाम बच्चों के नहाने पर झगड़ा देखने में आया है, जहां 2 स्याफाम बच्चों के आने पर पहले तमाम पूल से निकल गए, फिर बदतमीजी और तशद्दुद किया गया। वाक़े पर जनूबी अफ्रीका में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया, जिसके पेश नज़र जनूबी अफ्रीकी सदर कौंसिल पर के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा। दूसरी जानिब अफ्रीकी पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि दुनियाई फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पेले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। लेजेंडरी ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले की बेटी कीले ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी है। लेजेंड फुटबॉलर आंतों के केसेस में मुब्तला थे। फुटबॉल के किंग की हैसियत से मशहूर पेले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। 1977 में रिटायर होने वाले पेले गुज़िश्ता बरस बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला हुए। ऑपरेशन के जरिए ट्यूमर को तो निकाल दिया गया, लेकिन सर्जरी के बाद वो बीमार रहने लगे। इसके बाद भी वो 1 से ज़ायद मरतबा हस्पताल दाखिल हो चुके हैं। नवंबर के आखिर में सांस के इन्फेक्शन और आंत की कैंसर की पेचीदगियों के बायस इन्हें ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो के अल्बर्ट आइनस्टाइन हॉस्पिटल में दोबारा दाखिल कराया गया था। और इंग्लैंड में लाइब्रेरी से निकलवाई गई किताब 50 साल बाद वापस लौटा दी गई। इंग्लैंड के शमाल मगरब में वाक़या एक काउंटी जेशायर की न्यूटवेलिच लाइब्रेरी ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि इंट्रोडक्शन टू डिवेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर ब्रिटिश स्कॉलर्स नामी किताब 1972 के आखिर में निकलवाई गई थी और इसको 30 जनवरी 1973 में वापस लौटाया जाना था। ताहम किताब को गुज़श्ता हफ्ते 50 साल के तवील अरसे के बाद लौटाया गया। लाइब्रेरियन का कहना था कि यह किताब एक मकामी स्कूल के हेड टीचर ने निकलवाई थी, लेकिन यह बात वाज़े नहीं है कि इन्हें यह वापस करने में इतनी देर क्यों लगी। खबरों की तफसील आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।